हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग हिंदी के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी है कारक, ऑप्शन डी है लिंग। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है महोधनेंद्र, ऑप्शन बी महाधनेंद्र, ऑप्शन सी महेधन इंद्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी महाधन इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जितेंद्री में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंकड़ किंकिर नुपुर धन शून्य, इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? कंकड़ किंकिर नुपुर धुन शून्य, इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है यमक अलंकार, ऑप्शन बी है उपमा अलंकार, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार, ऑप्शन डी है अनुप्रास अलंकार। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, ऑप्शन बी है शब्द कामा वाक्य, वाक्य कामा ध्वनि, ध्वनि कामा पद, ऑप्शन सी है पद कामा वाक्य कामा ध्वनि कामा शब्द, ऑप्शन डी है ध्वनि कामा शब्द कामा पद कामा वाक्य। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ध्वनि कामा शब्द कामा पद कामा वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, युग चरण किसकी कृति है? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी है माखनलाल चतुर्वेदी। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगोचर का अर्थ है? ऑप्शन ए जिसका अनुभव शरीर को न हो, ऑप्शन बी जिसका अनुभव हृदय को न हो, ऑप्शन सी जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, ऑप्शन डी जिसका अनुभव वृद्धि को न हो। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए आजीवन, ऑप्शन बी भूदान, ऑप्शन सी सप्ताह, ऑप्शन डी पुरुष सिंह। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी सप्ताह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए है चिन्हधनमय, ऑप्शन बी है चित्तधनमय, ऑप्शन सी है चित्रधनमय, ऑप्शन डी है चित्तधनमय।
सही आंसर है इसका ऑप्शन बी चित्त धनमय बराबर चिन्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास नीलकंठ जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इस बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरे शब्द की प्रधानता होती है, इसलिए नीलकंठ जो है वो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार की जीत के लेखक कौन है या कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी निराला। सही आंसर इसका ऑप्शन सी सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यद्यपि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी परकिया, ऑप्शन सी परित्यका, ऑप्शन डी बाज। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी परित्यक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण है? हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, यह किस कारण का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं? मात्राएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्याकरण भाषा को बताता है। व्याकरण भाषा किसको बताता है? ऑप्शन ए नियम, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नियम को। व्याकरण शब्द जो है, व्याकरण भाषा जो है वो नियम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? कालिदास पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है कला एवं अभिनय, ऑप्शन डी है फिलॉसफी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी साहित्य से। कालिदास पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है समास, ऑप्शन सी है उपसर्ग, ऑप्शन डी है प्रत्यय। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए संधि। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है?
प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? ऑप्शन ए है गबन, ऑप्शन बी है रंगभूमि, ऑप्शन सी है मंगलसूत्र, ऑप्शन डी है सेवा सदन। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी मंगलसूत्र।